और उत्तराखंड में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। 19 अप्रैल तक चलने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में इस बार 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से मिश्रित परीक्षा केंद्र 1293, एकल परीक्षा केंद्र 34, संवेदनशील केंद्र 191 और 18 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार 28 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो कि 19 अप्रैल तक चलेंगी। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी हमारे शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा है और हमने 1333 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें 191 परीक्षा केंद्र हमारे संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं और 18 केंद्र अति संवेदनशील। वहीं प्रदेश में इस बार 2.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें से 10वीं के 1,29,784 परीक्षार्थी और 12वीं के 1,13,166 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी होगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन, स्मार्ट वॉच जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं हर जिले में केंद्रों पर फ्लाइंग दस्ता की टीम को भी तैनात किया गया है। मोबाइल बिल्कुल बैन होगा और ये नकल की सामग्री समझी जाएगी। आज हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और अगर हमारी फ्लाइंग टीम किसी शिक्षक के पास मोबाइल पाती है तो ये समझा जाएगा कि उनकी मंशा नकल कराने की थी, तो उसको एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के कारण पिछले साल बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई थी। अब लंबे समय बाद बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी में योगी सरकार के रिटर्न के बाद से पुलिस लगातार एक्शन में दिख रही है और पुलिस लगातार यूपी में ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसकी वजह से हर दिन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। ग्रेटर नोएडा और जौनपुर में भी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। देखिए रिपोर्ट। योगी राज में अपराधी खाने लगे खौफ। इनामी बदमाशों की अब खैर नहीं। मुठभेड़ के बाद गिरफ्त में अपराधी। ये 2 तस्वीरें योगी राज में पुलिस के एक्शन में आने की तस्दीक कर रही हैं। एक ग्रेटर नोएडा की है और दूसरी जौनपुर की, जहां अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में पुलिस ने 45,000 रुपए के इनामी तुलसी झंझाना को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी पर 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 45,000 का इनामी बदमाश को गोली लगी है, जबकि एक साथी मौके से फरार हो गया है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर है। 4 दर्जन से ज्यादा बदमाश के ऊपर मुकदमे बताए जा रहे हैं। चैन स्केचिंग जैसे बड़े मामले बदमाश के ऊपर है। तुलसी झंझाना मूल रूप से शामली का रहने वाला है। ये अपने साथियों के साथ मिलकर चैन छिनाती और लूट की घटना को अंजाम दिया करता था। ये अपने गिरोह का सरगना है और कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये झंझाना शामली का रहने वाला है और ये काफ़ी समय से एक्टिव था। ये एक प्रोफेशनल अपराधी है। इनका काम ही अपराध करना है और ये अपने गैंग के साथ मिलकर अलग अलग शहरों में रुक करके और फिर वहाँ घटनाओं को अंजाम देता था। जैसे जयपुर में लगभग 18 मामलों में ये वांछित है और हरिद्वार से भी ये वांछित है, जहाँ इस पर 15,000 रुपये का इनाम है। तो वहीं जौनपुर में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 4 शातिर अपराधियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक पर आते कुछ लोगों को जब रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आरोपी बिहार में लूट के साथ ही कई आरोपों में वांछित थे। तुम्हारी पुलिस सर्विलांस और स्वाट टीम के प्रभारी के साथ रसूलाबाद तिराहे पे चेक कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल से 4 बदमाश रोके जाने पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी, जो घायल हो गए, जिसके बाद प्राथमिक उपचार वाराणसी रेफर किया गया है। योगी राज के आने के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है।
हर दिन पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो रही है तो कई बदमाश तो पुलिस के आगे खुद ही सरेंडर कर चुके हैं। ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना और जौनपुर से दीपक, टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस बात की तस्दीक करती तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से सामने आई। बेखौफ चोरों ने कहां-कहां वारदात को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में बेखौफ चोरों की हिम्मत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। रायबरेली की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोर खुलेआम दिन दहाड़े सर्राफ व्यापारियों की दुकान में घुस जाते हैं, बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते हैं और वारदात के बाद फरार हो जाते हैं। वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे लुटेरों का कुछ लोगों ने करीब 7 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब रहे। हैरत की बात यह भी है कि सबके बावजूद भी मौकाए वारदात पर पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आई। वो आया, एक तवीज खरीदा, तवीज के 130 रुपए हुआ दिया, उसके बाद लाकर दिखाने के मैं लड़के को बुला रहा था, लेकिन लड़के से बात किया तो कहाँ दिखाई दिया, और जैसे डिब्बी खोल करके हम दिखाया तैसे एक झिल्ली उसमें निकाला और लेकर भागा। भदोही जिले में भी बेखौफ चोरों की करतूत सामने आई है, जहां मोबाइल की दुकानों में कुछ चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मामला गोपीगंज के कटरा इलाके का है, जहां दुकान में घुसे चोर 30 से ज्यादा मोबाइल लेकर फरार हो गए। लाखों की कीमत के मोबाइल चोरी की इस वारदात की जांच पुलिस कर रही है। दुकान की चाबी मामा के पास रहता है। मैं सुबह आए तो कहीं चाय पी रहे थे तो कोई बोला कि आपका शटर पे ताला नहीं है, कटा हुआ है, तो दौड़ के आके देखे वहाँ पे दुकान पे तो शटर का हुंडी कटा हुआ था। नोएडा में भी लूट की वारदात को अंजाम देने वाला एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस बदमाश ने कुछ दिन पहले ही बंदूक की नोक पर गार्ड की लाइसेंसी बंदूक लूट ली थी और अब आरोपी को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है। टीम न्यूज स्टेट।